नमस्कार, जम्मू सिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कांग्रेस की सीनियर नेता रजनी पाटिल ने भारत जोड़ो यात्रा का दिया ब्यौरा। जम्मू में रहबरे खेल एम्प्लॉयज का 29 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी। बिजली की घोषित कटौती को लेकर जानीपुर के दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की सीनियर नेता रजनी पाटिल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने दिया ब्यौरा। यात्रा का कौन सा रूट रहेगा, इसकी मीडिया को दी विस्तार से जानकारी। सभी से इस यात्रा में शामिल होने की अपील। उनका रात को रहने का इंतजाम कर दिया गया है। फिर 21 जनवरी को ब्रेक डे है। हर 6 दिन के बाद 7वें दिन पद यात्रा में किसको बताया ना, 20 का चरवा 21 को उनका ब्रेक डे होगा। 22 तारीख को फिर 7 बजे पद यात्रा रिज्यूम करेगी। वो हीरानगर मोड़ से शुरू करेगी और वो आएगी डुग्गर हवेली सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में आएगी। उसके बाद में हॉल्ट एट चक नानक सांबा, वो वहाँ पे उनका हॉल्ट होगा। 23 जनवरी को 7 बजे फिर शुरू होगी विजयपुर से सांबा में, और फिर वो आएगी सतवारी चौक में आएगी। सतवारी चौक में 12 बजे हमारी मीटिंग होगी और बड़ा जलसा होगा, नाइट हॉल्ट होगा। जम्मू में रहबरे खेल एम्प्लॉयज का 29 दिन से प्रदर्शन जारी। नियमित करने के साथ प्रोविंशियल पीरियड कम करने की कर रहे मांग। कहा, जब तक मांगे नहीं होती पूरी, प्रदर्शन रहेगा जारी। देखें, आज 29वां दिन है। हमारे रहबरे खेल टीचर्स है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर। आज हम प्रेस क्लब कॉलोनी यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने के लिए। देखें, 29 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऐसा ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर जो हमारे लिए हमारी बात सुनने के लिए आया हो, कोई नहीं आया। मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बेसिक डिमांड है उसको गवर्नमेंट घुमाए ना, उसको गोल ना घुमाए। हमारी बेसिक एक ही डिमांड है। हमारा जो टाइम पीरियड है 7 साल का रखा गया है, उसको कम करके 5 साल रखें। हम जिन स्कूलों में काम करते हैं वहीं पे RET टीचर, रहबरे तालीम टीचर भी काम करते हैं। उनका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, हमारा टाइम पीरियड 7 साल का है। उनका काम है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, हमारा काम है स्कूलों में बच्चों को खिलाना। बिजली की घोषित कटौती को लेकर जानीपुर के दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। कहा, स्मार्ट मीटर लगाने के बजाय PDD लोगों को बिजली कट से दिलाए निजात। अघोषित बिजली कटौती को जल्द बंद कर। लगातार बिजली के कट लग रहे हैं, जे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आज विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। उसके बावजूद भी लोगों को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, क्या रात। और इस बिजली की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और किसी भी घटना को अभी तक हल नहीं हो सका है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, प्रशासन कर क्या रहा है? क्या म्यूनसिपैलिटी विभाग है, क्या PHE डिपार्टमेंट है, क्या बिजली डिपार्टमेंट है? ये सब के सब फेल हो चुके हैं, जनता को लूट रहे हैं। और लोग देखो, म्यूनसिपैलिटी वाले आके पर्ची कटाते हैं, लोग बड़ी खुशी से पर्ची देते हैं, उसके बदले में उनको लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। PHE डिपार्टमेंट है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा रोड सेफ्टी वीक के तहत कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस दौरान वेयर हाउस जम्मू में आई चेकअप कैंप भी हुआ आयोजित। DC जम्मू अवनी लवासा ने चालकों से नियमों का खास ख्याल रखने की अपील। सभी डिग्नेटरीज जितनी भी ज्यादा है, मगर इससे और जागरूक करते रहे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड सेफ्टी अथॉरिटी, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ऑर्गेनाइज। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल ट्रैफिक की जो समस्या है, जो चैलेंज है, वो सब शहरों में बहुत बड़ा है। चाहे वो ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात हो, चाहे वो सेफ्टी की बात हो, बहुत जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी बात हो। तो ये जो पूरे हफ्ते में सबको जागरूक भी किया गया है। और जैसे आज आप देखेंगे कि एक सबका आई टेस्ट, ड्राइवर्स का आई चेकअप कैंप है। तो ऐसे बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें ओवरऑल फोकस है रोड सेफ्टी पे।
पंचायत कॉन्फ्रेंस ने 14 एफसी का पैसा वापस लिए जाने के आदेश का किया विरोध। अनिल शर्मा ने कहा सरकार का ये कदम पंचायतों के विकास में रुकावट पैदा करेगा। एंटी डेवलपमेंट ऑर्डर को जल्द वापस लेने की अपील। कि जम्मू कश्मीर की पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर फाइनेंस उन्होंने कल ही एक ऑर्डर किया है कि पंचायतों के अकाउंट में जो 14 एफसी का पैसा पड़ा हुआ है, जो 14वें वित्त आयोग का अमाउंट पड़ा हुआ है, तकरीबन 100 करोड़ के करीब जम्मू कश्मीर की पंचायतों के अकाउंट में पड़ा है। हम कोई पैसा नया मांग नहीं रहे इनसे, हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही ये ऑर्डर किया था, ये डायरेक्शन दी थी कि 31 मार्च 2023 तक आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। आप उस पैसे का इस्तेमाल ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हो। डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बलोरिया ने 5 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। इन खिलाड़ियों ने इंदौर में हुई 25वीं सीनियर नेशनल डेफ जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। बलोरिया ने उन्हें भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। आज मैंने जहां पे 5 बच्चों को सम्मानित किया है, जो बच्चे 5 डेफ बच्चे जो इंदौर में एक नेशनल लेवल की टूर्नामेंट हुई, वहां पूरे देश के 10 बच्चे गए थे। 10 बच्चों में से पूरे देश के 10 बच्चों को गोल्ड मेडल मिला, जिनमें 5 बच्चे जो थे हमारे जम्मू कश्मीर के थे जिन्होंने मेडल लिया। ये बहुत बड़ी बात है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। मैंने इनका स्वागत किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ इनके पेरेंट्स का जो इनको सारा सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ ही इनके जो कोच हैं सूर्य भान सिंह जी, जो बड़ा दिन रात मेहनत करके उन्होंने बच्चे जो तैयार किए हैं, इनको भी बधाई देता हूँ। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह पूरे देश में अलग अलग स्टेटें जो हैं ये ऐसे बच्चों को सपोर्ट करती हैं, जम्मू कश्मीर में भी सरकार की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जैसे कि हरियाणा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे एनवाईसी कर्मचारियों से की मुलाकात। इन नेताओं ने इनकी समस्याओं को ठहराया पूरी तरह से जायज। कहा सरकार को इनकी सभी मांगे जल्द करनी चाहिए पूरी। हम लोग सब आपका जो डिमांड्स है सरकार के सामने जो फुलफिल नहीं हो रही हैं, उनका आपका समर्थन करने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। और आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर भट्ट, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा मीडिया के लिए खासकर कि ये स्कीम एनवाईसी की उस समय बनी जब मैं यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज का मैं मंत्री था, और जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब उस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे। तो उस समय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस समय के प्रधानमंत्री से डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं इनका एक्सपोजर होना चाहिए, इनको अलग अलग विभागों में लगाया जाए और बाद में इनको पक्के किया जाए। तो उस बेसिस। इसी के साथ जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।